बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास एक नेक्स्ट जो हमारे पास ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस जो मैंने आपको करवाए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वही इनमें से एक फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो जब अगर आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो डायरेक्ट आपने इसको अप्लाई करना हर क्वेश्चन के अंदर। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर एक्स माइनस वन और एक्स होगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का अगर फॉर्म में बनता है तो आपने डायरेक्ट लिखना होगा log ई ए, ठीक है। तो ए इज़ वेरिएबल इसका। हम इसको अब सॉल्व करते हैं कि जब भी आपके पास प्रूफ आ जाए तो फिर आपने इसको प्रूव करके बताना है। बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले आपने इसकी जगह पे क्या करना है, पुट करना है टोटल ए की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। यानी इसको हमने इस प्रीवियस फार्मूले की तरह बनाना है। तो देन ए की पावर एक्स इज इक्वल वन प्लस वाई, यानी कि वन इधर चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं लॉग के बारे में कि अगर हमारे पास क्या हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हो फॉर्म, तो उसको हम लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, पावर एक्स में आ जाएगी लॉग ए, ये जो हमारे पास है लॉग ए में आ जाएगा, इसकी इंटू वन प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, फ्रॉम वन, ये जो हमारे वन इक्वेशन है हमारे पास, अगर वो कहता है कि हमारे पास क्या है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर हम कहते हैं कि एक्स अप्रोच करता है जीरो को, तो वाई क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्स अप्रोच जीरो को कर गया, ए की पावर जीरो वन होता है, वन में से वन निकालना जीरो, तो वाई भी क्या करेगा, इसको जीरो को अप्रोच करेगा। तो जी अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। देखें आप सबसे पहले ये आप फार्मूला लिखेंगे वैसे का वैसे, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो इसमें आपने पुट करने रख में देखें ए की पावर एक्स माइनस वन की जगह पे आपने वाई पुट कर दिया, ठीक है, ओवर एक्स की जगह पे फिर आपने क्या करना है, ये देखें हमारे पास क्या है था लॉग ए इंटू वन प्लस वाई आपने पुट कर दिया। सिंपल, अब वन प्लस वाई बन चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इस वाई को नीचे ले आए। देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो वन और वाई लॉग ए इंटू वन प्लस वाई जी। अब हमारे पास क्या वन और वाई लॉग ए इंटू वन प्लस वाई, यानी कि आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास क्या हो लॉग के आगे कोई भी नंबर हो तो इसको हम उसके वेरिएबल की पावर पे लिख लेते हैं, या पावर फॉर्म में यहाँ पे हो तो उसको हम क्या करते हैं उसका, यानी कि एजादी सर जिसे कहते हैं आप उसे लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लॉग वाई अप्रोच जीरो वन ओवर लॉग ए इंटू वन प्लस वाई की पावर वन ओवर वाई, यानी इसको फॉर्म को हमने क्या कर दिया, इस वेरिएबल का पावर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हमने, क्योंकि हमने प्रीवियस फार्मूला बनाना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर हमारी लिमिट जब अप्लाई होगी इस कम्प्लीटली के ऊपर, तो हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा, जो कि आप प्रीवियस कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ये फार्मूला आप प्रीवियस कर चुके हैं। हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू वन प्लस एक्स की पावर वन और एक्स इज इक्वल टू ई है हमारे पास, ये फॉर्म हमने बनानी थी। तो अब हमारे पास क्या है, ये फॉर्म बन चुकी है, इसके ऊपर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका नंबर क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, वन और लॉग ए, यहाँ पे ई हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देख लें यहाँ पे आ चुके हैं हम। इसको अगर हम ये वन ओवर फॉर्म के अंदर है तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज करेंगे आपस में ई और ए, तो इसका जो हमारे पास एहसास है वो ई ए में चला जाएगा, ठीक है, लॉग ई ए आ जाएगा। तो ये हर फार्मूले के अंदर आपने याद रखना है। अगर इस तरह की कोई भी फॉर्म आ जाए तो आपने सिंपल लॉग ई ए लिख देना वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला था, इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे इस जगह पे। अब इसकी मजीद डिडक्शन देखते हैं हम। अब देखिए हमारे पास अगर इसी सेम फॉर्म में लिमिट एक्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन और एक्स आ गया, यानी वहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या है, ई है, तो लॉग ई की पावर ई, यानी हमारे पास क्या आंसर है, तो लॉग ई की पावर ए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई, वहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ए था तो ए है, यहाँ पे ई है तो ए आएगा, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू आएगा ई की जगह पे, ठीक है। यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ पे ई की पावर सिक्स आएगा। तो ये आपने याद रखना है, लॉग ई इज इक्वल टू वन होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अब हमारे पास देखिए पार्ट नंबर वन, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, ये भी आपने याद रखने हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर हम इस यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जितने नंबर भी हम इसको मल्टीप्लाई, वो भी इसका आंसर भी हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा, ये आपने पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ई की पावर माइनस एक्स ले आएंगे, नीचे आएगा तो माइनस एक्स में चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर इन्फिनिटी, वन और इन्फिनिटी आ जाएगा इसकी पावर, तो ये इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, हमारे पास जीरो की इक्वल होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी a ओवर x इज इक्वल टू 0। जी ये आपने याद रखना है, ऊपर जो मर्जी रियल नंबर हो, नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे पास क्या आंसर होता है, 0 होता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 इस एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। इसकी पार्ट नंबर 1 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 3 और n की पावर 2 है। जी आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसके फार्मूले आपको करवाए हैं, तो इसके अंदर हमने इसको प्रूव करना है, इस पार्ट को और इस पार्ट को। तो वो क्या फार्मूला था हमारे पास, फार्मूला था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 और n की पावर n। जी अब यहाँ पे 1 था, नीचे n था, ऊपर भी n था हमारे पास प्रीवियस जो फार्मूले हैं। तो यहाँ पे भी हमने वैसी फॉर्म बनाने हैं कि 1 प्लस 1 और n होना चाहिए आपके पास। ये 3 को हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर भी वही फॉर्म हम बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, जो इसकी पावर बनेगी उसके ऊपर हम लिख देंगे इसको। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये लिमिट है हमारे पास, ये देख लें हमारे पास ये फार्मूला है, इसको हमने प्रूव करना है। जी अब देखिए हमारे पास ये जो फॉर्म है, इसी तरह हमने सेम फॉर्म बनानी है, यानी कि यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, नीचे n है, ऊपर भी n होना चाहिए, फिर हमारे पास क्या आता है, ये e के इक्वल होता है। आइए हम देखते हैं 1 प्लस 3 ओवर n की पावर 2n को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, 2n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, हम n ओवर 3 क्या लिखा यहाँ पे हमने, n ओवर 3, यानी कि नीचे भी 3 आप डिवाइड भी करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। इसको आपने पावर फॉर्म में लिख लेना, यहाँ पे n और 3 आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आप बनता है ये 2n बन जाएगा। ओके होगी यहाँ पे। इस फॉर्म को नेक्स्ट फॉर्म आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 1 ले आना है, 3 को आप नीचे ले जाएंगे, n और 3 आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी n और 3 बन चुका है, और यहाँ पे भी ऊपर भी n और 3 बन चुका है आपके पास। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है, n और 3 की जगह पे कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे m लिख सकते हैं आप। ठीक है, n जो मर्जी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पुट m इज इक्वल हम n और 3 कर लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे क्या, तो हमारे पास लिमिट देखिए n अप्रोचेस टू क्या करता है, इन्फिनिटी को कर रहा है। क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को कर रहा है। तो m पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी अप्रोच किसको करेगा, इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी और जो भी टर्म डिवाइड होगी वो तब भी इन्फिनिटी ही आंसर आएगा इसका। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस 1 और m की पावर m आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या थी हमारे पास, 6 है। क्या थी पावर, उसके ऊपर 6 पावर, यहाँ पे क्या है, 6 पावर थी। तो फिर हमारे पास ये टर्म सेम उसी फार्मूले की तरह बन चुकी है। तो हमारे पास ये इसके आंसर क्या आता है, ई आता है। क्या आंसर आता है, ई की पावर यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे 6 मिस्टेक थी, तो आपने 6 लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, ए की पावर 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान है, आपने सिर्फ फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2h की पावर 1 और h। तो इसको फिर आपने कन्वर्ट करना, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल h ले आना होगा। ठीक है, ऊपर आपने 1 और h ले आना होगा। यहाँ पे आप कोई भी टर्म पुट कर सकते हैं एज ए सेम टू। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या 2h है, यहाँ पे हम 1 और 2h ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2h हम इसके साथ डिवाइड भी किया और इसको मल्टीप्लाई भी किया। इसको हम 2 को बाहर ले लेते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले एज सेम होगा हमारे पास, यानी 1 प्लस 2h है और 1 ओवर 2h। यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर देंगे हम, m इज इक्वल टू 2h, यहाँ पे पुट कर दिया। h अप्रोचेस टू 0 है, तो m भी अप्रोच क्या करेगा, हमारे पास 0 को ही करेगा। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या है, लिमिट m अप्रोच टू 0 1 प्लस m की पावर 1 और m बन चुका है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे तो प्रीवियस फार्मूले के अंदर पढ़ा है हमने, इसकी टर्म क्या आती है, e के इक्वल आती है। ऊपर स्क्वायर है तो e की पावर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कम वक्त में ही लेक्चर के क्वेश्चन किए जाएं, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।